नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवल टीवी पर। आखिर कैसे मनाई थी द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सुहाग रात। आज के इस वीडियो में जानिए कैसे मनाई थी द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सुहाग रात, और साथ आप जानेंगे महाभारत काल के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। महाभारत की कहानी तो हर कोई जानता है। इस कहानी में 5 पांडव भाइयों ने एक ही स्त्री द्रौपदी से शादी की थी। आपको बता दें कि द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वे अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। आज हम आपको बता रहे हैं उसी द्रौपदी और 5 पांडवों के बारे में कि उन्होंने सुहागरात कैसे मनाई। ये तो आप जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा को 5 में बांट दिया करती थी। जब उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। लेकिन कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि 5 भाई मिलकर उसका उपयोग करो। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी और अपनी माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो बड़ी विचलित हो गई थी कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। इस बात से राजा द्रुपद भी परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये भी वरदान दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पत्नियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर रात वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। महाभारत काल के ये खतरनाक हथियार पूरी दुनिया खत्म कर सकते थे। पौराणिक काल में महाभारत के युद्ध को अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है। इस युद्ध को भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। धर्मवीरों के इस युद्ध का विवरण ग्रंथों में बेहद रोमांचक और बारीकी के साथ दिया गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के साथ साथ कई नीति नियमों का भी सार छिपा है। महाभारत काल में जितने बलिष्ठ और शक्तिशाली योद्धा थे उतने ही शक्तिशाली उनके अस्त्र शस्त्र थे जो पूरे युद्ध की रूपरेखा बदलने में सक्षम थे। इन अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र के साथ अनेक शस्त्र शामिल हैं।
आइए जानते हैं इन तमाम अस्त्र शस्त्रों के बारे में। त्रिशूल। त्रिशूल का नाम आते ही भगवान शिव की छवि मन में उभरने लगती है। ये शस्त्र भगवान शिव के शस्त्र के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इसे आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव हमेशा इसे अपने साथ रखते थे। मगर क्या आप जानते हैं, ग्रंथों के अनुसार यह शस्त्र रामायण काल और महाभारत काल में भी प्रयोग किया जाता था। इस शस्त्र के 3 तेजधार चाकू होते हैं जो एक वार में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र। आमतौर पर सुदर्शन चक्र को लेकर कई प्राचीन कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहने वाला सुदर्शन चक्र पूरे ब्रह्मांड के विनाश की शक्ति रखता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के कठोर तप से प्राप्त हुए सुदर्शन चक्र की शक्ति से सभी राक्षस भयभीत रहते थे। भगवान गीता और महाभारत कालीन ग्रंथों में इस चक्र की बहुत बड़ी व्याख्या मिलती है। ग्रंथों की माने तो भगवान शिव के वरदान से श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। सुदर्शन चक्र को लेकर मान्यता है कि ये इसका लक्ष्य अचूक होता था। पाशुपतास्त्र। भगवान शिव के अस्त्रों में पाशुपतास्त्र भी काफी ताकतवर अस्त्र था। ग्रंथों के अनुसार पाशुपतास्त्र के जरिए पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। तीर की तरह दिखाई देने वाला ये अस्त्र धनुष के जरिए संचालित किया जाता था। महाभारत में ये अस्त्र अर्जुन के पास था, जिसे भगवान शिव ने वरदान स्वरूप अर्जुन को दिया था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का नाम कई पौराणिक ग्रंथों में समाहित है। इस हथियार को भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित बताया गया है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने इसकी रचना की थी। इसे एक बार चलाने के बाद रोक पाना मुश्किल था। मान्यताओं के अनुसार इसे भेदने के बाद वो स्थान हमेशा के लिए बंजर और मानवहीन हो जाता था। महाभारत काल में अश्वत्थामा और अर्जुन के पास ये अस्त्र मौजूद था, जिसका उन्होंने प्रयोग भी किया था। ब्रह्मशिरा। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली यह हथियार भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही निर्मित था। महाभारत में इस हथियार को चलाने की निपुणता भीष्म, द्रोण, कर्ण, परशुराम, अर्जुन और अश्वत्थामा में ही थी। कठोर तप के बाद इन सब ने ब्रह्मशिरा की प्राप्ति की थी। नारायण अस्त्र। भगवान विष्णु का ये शस्त्र नारायण अस्त्र के नाम से जाना जाता था। ये शस्त्र काफी लोकप्रिय और शक्तिशाली है। महाभारत काल में पांडवों पर इस शस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने कर दिया था। इस शस्त्र से बचाव के लिए विष्णु अवतार भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसा रास्ता सुझाया था जिससे पांडव बच पाएं। इस हथियार की खास बात ये थी कि इसे मात्र एक ही बार काम में लिया जा सकता था। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा लगा ये भी बताइएगा। और जितने भी नए हमारे मित्र आज जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।